शहर के किनारे बसी एक छोटी सी कॉलोनी में आदित्य रहता था। उम्र सिर्फ 22 साल थी, लेकिन आंखों में थकान किसी बूढ़े इंसान जैसी थी। वजह थी लगातार मिलती असफलताएं। पिताजी की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। माँ बीमार रहती थी और छोटी बहन की पढ़ाई भी उसी के भरोसे थी। आदित्य हर सुबह उम्मीद लेकर निकलता और हर शाम टूट कर लौटता। कभी नौकरी से रिजेक्शन, कभी इंटरव्यू में मजाक, तो कभी रिश्तेदारों के ताने। कुछ नहीं कर पाएगा ये लड़का। एक रात बारिश जोरों से हो रही थी, बिजली बार बार जा रही थी। आदित्य छत पर बैठा टाइम्स था, हाथ में उसकी रिजेक्शन लेटर की फाइल थी। उसने खुद से कहा, शायद मैं वाकई किसी काम का नहीं हूं। उसी पल उसकी नजर सामने वाले खंडहर जैसे मकान पर पड़ी। वहां एक छोटा सा दिया जल रहा था। इतनी तेज हवा, इतनी बारिश, फिर भी वो दिया बुझा नहीं। आदित्य को अजीब लगा। वो नीचे उतरा और उस मकान की ओर चल पड़ा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। आदित्य ने पूछा, बाबा, इस तूफान में भी ये दिया कैसे जल रहा है? बूढ़ा मुस्कुराया, क्योंकि इसे जलना आता है, बुझना नहीं। आदित्य चुप हो गया। बूढ़े ने कहा, तुम्हारी आंखों में भी वही सवाल है जो कभी मेरी आंखों में था। आदित्य ने पहली बार किसी अजनबी के सामने अपना दिल खोल दिया। अपनी नाकामियां, डर और ताने, सब कुछ। बूढ़ा ध्यान से सुनता रहा, फिर बोला, तूफान दिया नहीं बुझाते, सिर्फ ये बताते हैं कि असली रोशनी कौन सी है। उसने आदित्य को एक पुरानी डायरी दी। इसे पढ़ना और कल से एक काम करना, हार से भागना बंद कर देना। अगली सुबह आदित्य ने डायरी खोली। उसमें लिखा था, हर पन्ने पर एक कहानी। किसी ने ठोकर खाई थी, किसी ने सब कुछ खोया था, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी थी। आदित्य ने तय कर लिया, अब रोज सिर्फ एक ही काम करेगा, खुद को बेहतर बनाना। दिन रात मेहनत शुरू हुई। ऑनलाइन स्किल्स सीखी, खुद को अपग्रेड किया और हर रिजेक्शन को नोट किया कि गलती कहां हुई। महीनों बाद एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, इतनी असफलताओं के बाद भी आप रुके क्यों नहीं? आदित्य मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने एक दिया देखा था जो अंधेरे से डरता नहीं था। उसे नौकरी मिल गई। पहली सैलरी लेकर वो उसी खंडहर वाले मकान पहुंचा, लेकिन वहां न दिया था, न बूढ़ा आदमी, सिर्फ एक टूटी दीवार थी और उस पर लिखा था, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो समझो, दिया अब तुम्हारे अंदर जल रहा है। आदित्य की आंखें भर आईं। आज आदित्य एक सफल इंसान है, लेकिन वो हर रात अपने कमरे में एक छोटा सा दिया जरूर जलाता है, क्योंकि उसे पता है, अंधेरा कितना भी गहरा हो, अगर एक दिया जलता रहे तो रास्ता मिल ही जाता है।